पुराना नारा सुना होगा कि मुझे क्यों निकाला। इस इलेक्शन में मेरा ख्याल में मियां साहब का नारा होगा कि मुझे क्यों बुलाया। दोस्तों, मियां साहब ने पाकिस्तान का हाल कुछ ऐसा कर दिया है कि मियां खलीफा भी देखकर कहती है, इससे ज्यादा तो मेरा सिस्टम ठीक है। पाकिस्तानी अवाम की सूरत हाल कुछ ऐसी है कि ये 1200 को महंगा और 3000 के आटे को सस्ता कहते हैं। बात तो सही है। नून लीगियों का रोना है कि खान साहब ने पूरे मुल्क को उन्हें चोर कहने पर मजबूर कर दिया है, लेकिन मियां साहब का कहना है कि उन्हें चोर के बजाय हरामखोर कह लिया जाए। या फिर सुअर भी ठीक रहेगा। चौहान साहब के मुताबिक जहांगीर तरीन एक अच्छे और नफीस इंसान है, बिल्कुल वैसे ही जैसे जॉनी सिंस ने आज तक किसी भी नामहरम को गंदी नजर से नहीं देखा। अगर फॉर्म 45 के मुताबिक दोबारा वोटों की गिनती करवाई जाए तो मियां साहब के लिए सिर्फ एक ही सीट बचती है और वो सीट है लंदन की। दोस्तों, आजाद उम्मीदवारों के लिए मरीम नवाज का दरवाजा खुला है, क्योंकि लंदन से आने के बाद पाकिस्तानियों के लिए नवाज शरीफ दूध का दूल्हा है। खान साहब ने जेल जाने से पहले गटर में तेजाब डाल दिया था और अब सारे गंदे कीड़े मकोड़े बाहर निकल रहे हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश नहीं शिकायत है, क्योंकि आप में से आधे से ज्यादा लोग वीडियो देखकर वैसे ही चले जाते हैं, लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते। ये इस मुल्क में ये क्या हरामीपन हो रहा है? इसे हरामीपन न कहा जाएगा तो हलालीपन कहा जाएगा। हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, मियां साहब अपने गुज़िश्ता सालों की नालायकियों और नाहलियों को देखकर खुद शर्मिंदा है और वो पाकिस्तानियों को कुछ कहना चाहते हैं। अगर मेरी बातें समझ में आ रही हैं तो पूरी कौम तक ये पैगाम पहुंचाओ ये पैगाम। इस हंसते बसते मुल्क को हमने खुद उजाड़ा है, अपने हाथों से उजाड़ा है। यही तो दुख है कि हम सबक नहीं सीखते। हमने कोई सबक नहीं सीखा। दोस्तों, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। अब इस वीडियो में छोटे चेतन अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मारते हैं। शायद इनकी इस जिल्लत की वजह उन्हीं की मांगी गई दुआ है। अल्लाह ताला हम सब की आसानियां दूर करे। लेकिन हंसी भी आ रही थी और तरस भी आ रहा था कि उन्होंने एक बात की कि अल्लाह पाक हमारी आसानियां दूर करे। पीछे बैठे हुए पटवारी नहीं समझिएगा, पंखे, फैन, उन्होंने कहा आमीन। सुना ही नहीं कि अल्लाह पाक आसानियां दूर करे। दोस्तों, एक तरफ जहां गंजों ने अवाम को तंग कर दिया है और अवाम का सब कुछ खोल कर रख दिया है, लेकिन अभी तक जो नहीं खुला वो है अवाम की आंखें। दूसरी तरफ शेर अफजल मरवत है, जो हर रोज नई नई मजाहिया वीडियोस लाकर अवाम को खुश कर देते हैं। कोई सवाल? कर लो जल्दी सवाल कर। हाँ जी, मैं कर लो सवाल जल्दी। हाँ, तो जिन्होंने करना है तो करे। जैसी शौक मोहब्बत ना प्यार ना आ ही गए हैं तो तुम सवाल कर लो। गल असल की करना गल तो मैं तुसानो डसा छोड़ा है। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। अब एक और वीडियो में मरवत साहब परवेज खटक के बारे में कुछ सुनहरी अल्फाज फरमाते हैं। परवेज खटक के लिए और साबिक वज़ीर आला महमूद खान के लिए क्या पैगाम देना चाहते हैं? ये गम तो उनको मिल गया, अवाम की तरफ से भी और अल्लाह ताला की जात की तरफ से भी। बाकी जो है ये दोनों हाथों में हाथ दें दरिया काबुल के किनारे, मेरे ख्याल में हाथों में हाथ डाल के दरिया काबुल के किनारे एक दूसरे के साथ जरा थोड़ा सा डांस ही कर ले। दोस्तों, मियां साहब की धांधली को देखकर डीजल बाबा का कहना है कि मेरे वोट में भी रद्दो बदल होना चाहिए था, लेकिन ये बात ये शैम्पू नहीं जानता कि मियां साहब को ये फिल्म चलाने पर पूरे मुल्क से गालियां पड़ चुकी हैं। फिर हमने पहले भी एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुकाबला किया है और फिर भी करेंगे इंशाल्लाह। एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान के मालिक नहीं है, एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान के मालिक नहीं है, पाकिस्तान के मालिक हम हैं। और अगर हमें नजरअंदाज करके वो फिर ऐसे इक़दाम का इरादा करेगी। दोस्तों, आपने ये सुना तो होगा कि सियासतदान हर जगह पर एक ही तकरीर चिपकाते हैं। अब इस वीडियो में मरियम औरंगजेब उर्फ डड्डू चार्जर भी कुछ ऐसा ही करती है। आप रोए, पिटे या चीखें? चीखें मारे, रोए, पिटे। दास बुलाएं, रोए, चीखें या पिटे, एक ही पैगाम है, रोए, चीखें या पिटे। को पैसा बर्बाद पहन चोर। और आजकल पीटीआई के सपोर्टर्स के हालात कुछ ऐसे हैं।
कभी कभार मरियम बीबी को बाऊजी का नारा लगाना महंगा पड़ जाता है, जैसे कि इस जलसे में उनके खुद के मुंह से ही सच निकल जाता है। का जो यार दोस्तों कहा जाता है कि जरदारी साहब के अंदर का भुट्टो आज भी जिंदा है, जो कभी कभार बोलता भी है लेकिन दूसरे मुंह से। बेटा क्या बना बड़ा हरामी हो बेटा। और पाकिस्तान में इलेक्शन की सूरत हाल कुछ ऐसी है। कल इलेक्शन क्यों नहीं हो रहे, क्या वजह? इलेक्शन क्यों नहीं हो रहे, क्या वजह ये? तो क्यों नहीं हो रहे, यही तो पूछूंगा, मतलब क्यों नहीं हो रहे, क्यों नहीं हो रहा इलेक्शन? कल ये मैं आपसे ये पूछूंगी इलेक्शन क्यों नहीं हो रहे, मतलब आपने इसका जवाब देने के इलेक्शन क्यों नहीं हो रहे, इलेक्शन क्यों नहीं हो रहे, क्या बात है इसके, क्यों नहीं हो? दोस्तों जैसा कि आपको भी याद होगा कि जरदारी साहब कहते थे कि अब अगर हम मियां साहब से मिल गए तो अल्लाह भी माफ नहीं करेगा, और अब पता नहीं उनके साथ आगे क्या होने वाला है। आपको याद है ना, जरदारी साहब ने कहा था अब अगर हम मियां से मिल गए तो हमें अल्लाह भी माफ नहीं करेगा, फिर मिल गए। अब पता नहीं अल्लाह क्या, अल्लाह ही जाने अब तो, मुझे क्या पता। दोस्तों मियां साहब जब भी कोई जलसा करते हैं तो उनके हाथ में 1-2 कबूतर जरूर होते हैं। अब इसी बात पर मरवत साहब का रद्द अमल देखिए। साहब एक कामयाब कन्वेंशन का जो है वो एक राज है कि आपके हाथ के ऊपर कबूतर बैठा हो, तो आप भी कामयाब कन्वेंशन कर रहे हैं, आप क्या क्या भाई कबूतर बिठाने के लिए गंजा सर भी होना चाहिए। बात तो सही है। दोस्तों ये बात तो मानने वाली है कि कुछ सियासतदानों से लोगों को नफरत होती है, लेकिन इतनी भी नहीं कि उनके घर वाले भी उन्हें वोट न दें। भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। दोस्तों बाबा जी कहते हैं कि शैतान भी जरदारी साहब से क्लासेस लेता है जब ये सियासत करते हैं। ज्यादा सीटें अगर आ गई तो फिर आप इंडिपेंडेंट्स के साथ मिलके, इमरान खान साहब तो कह रहे हैं कि वो पीपल्स पार्टी के साथ बात नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं करेंगे। मैंने कब कहा कि मैं उससे बात करूंगा? तो आप किससे बात करेंगे? हाँ, वो इंडिपेंडेंट जो आएंगे उनसे बात करेंगे। बड़ा हरामी हो बेटा। दोस्तों मरवत साहब तो मजाक के मामले में अपने बेटे को भी नहीं छोड़ते, तो पटवारी क्या चीज है? कहा बहुत ज्यादा सराहा गया। खान साहब बाहर आ रहे हैं, आपने पिछले दिनों कहा था कि 20 दिन के अंदर खान साहब आ रहे हैं। ये इंशाल्लाह खान साहब के खिलाफ 2 इंतहाई नाकिस कमजोर केसेस, जिनकी सीयत परवेज खटक से मिलती जुलती है, वो केसेस रह गए हैं, तो इनकी जमानत हाई कोर्ट में हो जाएगी। बहुत शुक्रिया। दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। वीडियो को एंड करने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाजमी से लाइक करें और साथ लगे बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप सबसे पहले देख सके। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।